हाय रे मझली बहू की बेहोशी। समय था कड़ाके की ठंड वाली जनवरी के महीने का और किराने वाले गुप्ता जी के घर में लोगों की आवाजाही जारी थी। रात बहुत पड़ी थी और गुप्ता जी का मृत शरीर आंगन में रखा था। रिश्तेदार भी धीरे धीरे आते जा रहे थे। गुप्ता जी की पत्नी भी काफ़ी सदमे में थी। उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तीनों बहुएं नीलम, शोभा और मंजरी भी रो रही थीं और अपनी सास को भी संभाल रही थीं। जहां नीलम और मंजरी धीरे धीरे रो रही थीं, वहीं शोभा खूब जोरदार तरीके से बुक्का फाड़ फाड़ कर रो रही थी। उसके विचार में विदाई और गम के मौक़ों पर इस तरह से रोने को वीरता से कम ना माना जाता। यह शायद संबंधित व्यक्ति से उसके अति से ज़्यादा लगाव का भी सूचक होता। रोते रोते बेहोश भी हो जाती। सभी पुराने ज़माने की महिलाओं में उसकी तारीफ थी। आखिर उसे परमवीर चक्र भी उन्हीं ने दिया था, नरम दिलवाली का। माहौल बड़ा भारी था और सबकी नज़र भी शोभा पर थी। गुप्ता जी की पत्नी सबको भरी आंख से देख रही थी और धीरे धीरे रो रही थी। तभी जोर से धड़ाम की आवाज़ आई और पापा कहकर शोभा जमीन पर गिरी। अब गुप्ता जी को रोने आए लोगों के ध्यान का केंद्र बिंदु हो गई शोभा। सबने शोभा को आनन फानन घेर लिया। हाय रे, वह बड़ा नाजुक दिल की है, कौनो रे दुख ओसे बर्दाश्त नहीं होत है, कहकर पड़ोस की शुक्लाइन चाची गुप्ता जी की मझली बहू शोभा के चेहरे पर बार बार पानी की छींटे मार रही थीं। तब तक शोभा की बुआ सास ने भी सुर मिलाते हुए कहा, या तो अपने ब्याहे माँ भी विदाई की बेरा दुई बार बेहोश भई रे। शोभा की भाभी भी कहने लगी कि जीजी ऐसे ही बेहोश होती हैं। अब शोभा को ग्लूकोज, जूस, चाय वगैरह बराबर दिया जा रहा था और उड़ाकर लिटा दिया गया अंदर वाले कमरे में, जहां नीलम जेठानी का रुतबा दिखाकर बैठ गई। लोगों के साथ वहीं मंजरी के सिर पर पड़ गया पूरे घर का काम और भाग दौड़। ऐसा नहीं था कि नीलम और मंजरी शोभा की चालाकियों से परिचित न थीं। घर में भी वह अपने ट्रम्प कार्ड खेलने से बाज न आती। गुप्ता जी कानों से ऊंचा सुनते थे तो उनकी किसी भी बात को पूरा करने से पहले उन्हें जी भर के कोसने वाली आज उनकी याद में ऐसे रो रही थी कि कुछ पूछो मत। मंजरी खिसिया कर रह जाती कि पिताजी की सारी सेवा तो मैं कर रही थी, अस्पताल की भागदौड़ भी करती स्कूटी लिए, पर मुझे तो झूठा चक्कर भी न आया, थकान जरूर लग रही थी। भगवान कैसे भी इनकी पोल पट्टी खोल दो, लाख मुस्तैद रहती, मगर शोभा इतनी चतुर थी कि किसी के पकड़े में ना आ रही थी। इनका बढ़िया है, लड़की की विदा के बाद काम फैलता है या ऐसे समय इनकी बेहोशी के चक्कर में मेरी ही मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मंजरी बड़बड़ाए जा रही थी। भगवान कोई तो चमत्कार करो जो इनकी चतुराई सबकी पकड़ में आए। और कहते हैं जिसे सच्चे दिल से चाहो सारी कायनात तुमसे मिलाने में लग जाती है। इतने में उसके प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले बेटे यश ने गेम खेलने को फ़ोन मांगा और चिड़चिड़ाई मंजरी ने भी उसे फ़ोन देकर शोभा के बिस्तर के पास वाले सोफे पर बैठा दिया। यश थोड़ी देर खेलकर उब गया और फ़ोन चलाने के बाद मंजरी को वापस भी कर गया। शाम को माहौल तो गमज़दा था, पर मंजरी थोड़ा फुर्सत में थी तो सबके साथ बैठकर अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि एक वीडियो देख उसकी खुशी से चीख निकल गई और उसने आनन फानन फैमिली ग्रुप में पोस्ट कर दिया। वो वीडियो था शोभा का, जिसमें वो अपनी बहन को अपनी बेहोशी के नाटक के फ़ायदे गिनवा रही थी और अनजाने में यश ने उसका वीडियो बना गया। वीडियो तो शोभा के भी फ़ोन पर भेज दिया था मंजरी ने। अब शोभा सबसे शर्मिंदगी के चलते नज़र बचा रही थी। उसकी 10 सालों की बेहोशी का तिलिस्मा यश ने तो ऐसा तोड़ा कि दोबारा उसे गलती से भी चक्कर तक न आया। मिसेज गुप्ता भी
इतने दुख में होने के बाद भी बोल ही पड़ी, वाह रे मझली बहू तुम्हारी बेहोशी। कभी कभी स्त्रियां अपने निजी फायदे के लिए छल कपट का भी सहारा लेती हैं और उनकी पकड़ सिर्फ भगवान के ही हाथ में होती है। दोस्तों, आप सबके आसपास भी ऐसा कुछ हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपके सुझाव मुझे मोटिवेशन करते हैं। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।